स्टॉक के इस सेगमेंट की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है जो आपको बताएगी कि कलकत्ता के नींव कैसे पड़ी, किसने कलकत्ता की नींव रखी और किस वजह से रखी गई। अगर आपको पता चले कि एक विधवा औरत थी जो सती होने जा रही थी। सती यानी कि जो हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि जब पति नहीं होता था औरत खुद को आग के हवाले कर देती थी, वो सती हो जाती थी। लेकिन एक विधवा औरत थी जो सती होने जा रही थी, उस पर एक अंग्रेज की नजर पड़ी, उस अंग्रेज को उस औरत से मोहब्बत हुई और उसने कलकत्ता को बसाया। है ना दिलचस्प कहानी, आइए सुनाते हैं। भारत का पहला महानगर माना जाता है कलकत्ता, जिसे नया नाम मिल चुका है कोलकाता। यही कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में अंग्रेजों की राजधानी था। लंबे समय तक उन्होंने कलकत्ता से पूरे देश पर राज किया, पर बंगाल विभाजन से उपजे विरोध और पूरे देश पर नजर रखने के लिए केंद्र में राजधानी बनाने की योजना बनी। तब से इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि जॉब करनाल ने कलकत्ता की स्थापना की, जिनका 10 जनवरी 1692 में निधन हुआ था। जॉब करनाल तो चले गए, लेकिन वो कलकत्ता को बसा गए, जिसको आज कोलकाता बना दिया गया। इसके पीछे की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आइए हम आपको बता देते हैं कि जो जॉब करनाल थे ये कब पैदा हुए, कैसे बड़ा हुए, इंडिया कैसे आए और कैसे इन्होंने ये सब कुछ सोचा। करनाल का जन्म 1630 में लंदन में हुआ था। वो अपने पिता रिचर्ड कॉर्नाक की दूसरी संतान थे। कॉर्नाक 1650 से 1653 तक मॉरिस सामथन नाम की कंपनी में काम करते रहे, पर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली और सन 1658 में बंगाल चले गए। हुगली में उनका अड्डा बना। हालांकि हुगली में व्यापार करना या फैक्ट्री लगाना आसान नहीं था, क्योंकि वहां हमेशा फ्रांसीसी, पुर्तगालियों और डचों के हमलों का खतरा बना रहता था। इसलिए कॉर्नाक ने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां से आराम से व्यापार चले और फैक्ट्री की स्थापना भी की जा सके। जॉब करनाक बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ एजेंट थे और मुगल शासन औरंगजेब की अनुमति से बंगाल में फैक्ट्री लगाने के लिए 24 अगस्त को सुतानुती गांव पहुंचे। यह स्थान आज भी नॉर्थ कोलकाता में है। फैक्ट्री लगाने के लिए जॉब करनाक ने सुतानुती के साथ ही 2 और गांव चुने, कालीकट और गोविंदपुर। तब मुगल सूबेदार आमिज उस्मान ने इन तीनों गांवों की जागीरदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर की थी। वैसे तो अंग्रेजों के आने से पहले इन तीनों गांवों में लोग रहने लगे थे और ये मछुआरों का गांव था, लेकिन जो दूसरे लोगों की बादशाहत थी उसके वजह से यहाँ पे डर बहुत हुआ करता था। कालीकट या कालीकोटा मछुआरों के गांव के रूप में जाना जाता था और सुतानुती बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। कॉर्नाक के आने के बाद इन्हीं गांवों के आसपास अफसरों, कर्मचारियों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई और देखते देखते पूरा शहर बस गया। समय के साथ इसका विस्तार होता चला गया। कहा जाता है कि कालीकट को कालीकोटा के रूप में भी जाना जाता है, जिसके नाम पर ही कोलकाता शहर का नाम पड़ा है। कालीकोटा यानी मां काली का मंदिर या घर। चूंकि कॉर्नाक पहली बार 24 अगस्त को यहाँ आया था, इसलिए इसी तारीख को कलकत्ता की स्थापना की तारीख मान ली गई और बाद में इसी 24 अगस्त को कलकत्ता का जो स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। बेसिकली जिस डेट को कॉर्नाक यहाँ आया था और उसने जब इसको बसाया तो लोगों ने ये माना कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इन्हीं की जो वो तिथि है जब इन्होंने इंडिया में अपनी एंट्री ली थी, उसी के नाम पर इसका स्थापना दिवस का नाम डाल देते हैं, जिसके रूप में वो आज भी बनाया जाता है। बताया जाता है कि जॉब करनाक ने पति की चिता पर सती होने जा रही एक लड़की को बचाया था। उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हुआ कि उससे शादी भी कर ली और नया नाम दिया मारिया। जॉब करनाक और मारिया की 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। 10 जनवरी 1692 ईस्वी को उसकी मौत हो गई। जिस स्थान पर उसको दफनाया गया वहीं 1787 ईस्वी में सेंट जॉन चर्च की स्थापना की गई। तो ये कहानी तो थी कलकत्ता के बसने की, लेकिन आइए थोड़ी सी लाइनों में आपको बता देता हूं कि ये राजधानी कैसे बनी। मुगलों के शासन काल में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद, भारत में ब्रिटिश राज के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर 1772 ईस्वी में सभी महत्वपूर्ण दफ्तर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं से वह पूरे भारत पर शासन करने लगा और कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। 1774 में यही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता पोर्ट, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक जब जॉब करनाक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता रहा, फिर करीब 20 साल पहले गोराचंद्र राय चौधरी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए और इस तथ्य को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों को अकबर के सेनापति मानसिंह ने यहाँ की जमीनें दी और जॉब करनाक ने इसे 99 साल की लीज पर लिया था। इससे जुड़े कागजात भी कोर्ट में पेश किए गए। इसके आधार पर 16 मई 2003 को यह फैसला सुनाया गया कि जॉब करनाक कलकत्ता के संस्थापक नहीं थे। साथ ही यह भी
24 अगस्त कलकत्ता के स्थापना दिवस नहीं है। जॉब कार्नाक के आगमन से पहले भी इसका अस्तित्व था। इस तरह कोर्ट के आदेश के बाद हर उस जगह से इस अंग्रेज अफसर का नाम हटाया गया जहां उसे कोलकाता के संस्थापक के रूप में दर्ज किया गया था। 2003 से आज 2023 निकल चुका है। 20 साल बाद भी जगह जगह उसके नाम को लोग पढ़ते हैं, जबकि सत्य यही है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर कलकत्ता पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ चंद लोग आए जहां पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई और ये कहा कि कलकत्ता को उन्होंने बसाया है।